तो गाइज सबसे पहले तो आपको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है, हम इस चैनल पर बात करते हैं फिटनेस टिप्स एंड ट्रिक्स की, और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग टॉपिक के बारे में, जो कि है क्या कार्डियो बेस्ट मेथड है फैट लॉस के लिए। तो अगर आप भी फैट लॉस जर्नी में हैं या फिर लीन फिजिक बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। ठीक है, इस वीडियो के एंड तक ना आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि कार्डियो के साथ साथ और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए फॉर ऑप्टिमल फैट लॉस। हेलो एंड वेलकम गाइज, दिस इज़ प्रतीक एंड यू वाचिंग फिटनेस बीस्ट। तो गाइज चलिए वीडियो को श्री गणेश करते हैं, यानी कि वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारे लिए ये जानना इंपॉर्टेंट है कि कार्डियो होता क्या है। कार्डियो यानी कि कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज। इसमें होता क्या है, हमारा जो हार्ट रेट है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे कि हमारी बॉडी ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करती है। इससे हमारे हार्ट और हमारे लंग्स दोनों स्ट्रांग होते हैं। कार्डियो एक्सरसाइज में रनिंग, साइकिलिंग, बेसिक वॉकिंग और जंप रोप जैसे एक्सरसाइज शामिल है। कार्डियो का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये ना फैट बर्निंग का एक इफेक्टिव तरीका है, क्योंकि इसमें कैलोरीज जल्दी बर्न होती है। तो अगर आपको कैलोरीज जल्दी बर्न करनी है तो कार्डियो आपको एक बूस्ट दे सकता है। बट यहाँ पर सवाल ये भी आता है कि क्या कार्डियो अकेला काफ़ी है फैट लॉस करने के लिए, जल्दी कैलोरीज बर्न करने के लिए। तो चलिए इसके बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। तो गाइस, फैट लॉस का बेसिक प्रिंसिपल होता है कैलोरिक डेफिशिएट। ठीक है, यानी कि आप दिन भर में जितनी कैलोरी कंज्यूम कर रहे हो उससे कम खाना होता है या ज़्यादा कैलोरीज बर्न करनी होती है, और ये कार्डियो ना उन कैलोरीज को बर्न करने में आपकी हेल्प करता है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ कार्डियो करो, आपको अपने डाइट का भी ध्यान रखना होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो ना तो फैट लॉस सस्टेनेबल नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप 1 घंटे रनिंग करते हो और 400 से 500 कैलोरी, लगभग 400 से 500 कैलोरीज बर्न करते हो, बट अगर आपने उसके बाद एक पिज़्ज़ा खा लिया तो कैलोरी डेफिशिएट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए डाइट और वर्कआउट को बैलेंस करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या सिर्फ कार्डियो करके फ़ैट लॉस को अचीव किया जा सकता है। बहुत सारे लोग कार्डियो करते हैं और ये सोचते हैं कि ये फ़ैट लॉस का एक बेस्ट तरीका है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। आपको कार्डियो के साथ साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को भी इंक्लूड करना होता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आप मसल बिल्ड करते हो, जो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। मसल गेन करने से ना आपकी बॉडी रेस्ट स्टेट में भी ज़्यादा कैलोरीज बर्न करती है। इसीलिए अगर आप सिर्फ कार्डियो कर रहे हो ना तो आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर रहे हो। कार्डियो एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कॉम्बिनेशन, आपको ना कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का एक कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए। कार्डियो से आप जल्दी कैलोरीज बर्न करते हो, बट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से ना आपकी बॉडी लॉन्ग टर्म फैट लॉस के लिए प्रिपेयर होती है। और जब आप इन दोनों को कंबाइन करते हो ना तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। मान लीजिए आप वीक में 3 दिन कार्डियो कर रहे हो और 3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, तो ना आप अपनी बॉडी को हर एंगल से चैलेंज कर रहे हो। तो गाइस आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कार्डियो के टाइप्स के बारे में। कार्डियो के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं जिन्हें आप अपने गोल के हिसाब से चूज़ कर सकते हो, जिसमें से सबसे पहला है स्टेडी स्टेट कार्डियो, जैसे कि जॉगिंग, वॉकिंग या साइकिलिंग, जिसमें ना आप एक कांस्टेंट पेस पर चले जाते हो। ये ना लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए और मॉडरेट इंटेंसिटी पर होता है। तो सेकंड है HIIT, यानी कि हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। ये हाई इंटेंसिटी और लो इंटेंसिटी का एक कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें आप थोड़े टाइम के लिए एफर्ट्स लगाते हो और रेस्ट करते हो। ये फैट लॉस के लिए ज़्यादा एफिशिएंट होता है, क्योंकि इससे ना आपका मेटाबॉलिज्म वर्कआउट के बाद भी एलिवेटेड रहता है। तो अगर आप फैट लॉस के लिए कार्डियो चूज़ कर रहे हो तो HIIT यानी कि हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। तो गाइस अब आती है हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, डाइट। कार्डियो तो फैट लॉस में मदद करता है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने डाइट पर ध्यान नहीं दोगे। अगर आप अपने डाइट पर ध्यान नहीं देते हो तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आपको हाई प्रोटीन डाइट फॉलो करनी होगी ताकि मसल लॉस ना हो और आपकी बॉडी फैट लॉस प्रोसेस को सपोर्ट करे। ठीक है, प्रोटीन के साथ साथ कार्ब्स और हेल्दी फैट्स का भी बैलेंस रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वाटर इंटेक को तो बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि हाइड्रेशन भी फैट लॉस में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। तो गाइस, क्या कार्डियो बेस्ट है फैट लॉस के लिए? तो इसका आंसर है कार्डियो अकेला काफ़ी नहीं है। इसके साथ साथ आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और डाइट को भी इंक्लूड करना पड़ता है फॉर लॉन्ग टर्म फैट लॉस। तो अगर आप भी अपनी बॉडी को लीन बनाना चाहते हो या फिर फिट बनाना चाहते हो तो आपको इन सारी चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा। तो गाइज़, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, तो जल्दी ही मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। टेक केयर।